आप मेरा बर्थडे दादी माँ के सदन में ही मनाइए। नहीं, जहाँ पर यतीम अनाथ लोग रहते हैं वहां पर मेरी बेटी का बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। बस संभाल के बात करो कल्पना। जिसे तुम यतीमों का बसेरा कहती हो, मेरे माँ के लिए वो मंदिर है। मंदिर है ना, तो जाओ, तुम जाओ ना मंदिर में, जाओ, जाकर वहां पूजा पाठ करो। मेरी बेटी को क्यों लेके जा रहे हो तुम? मम्मी प्लीज, आप पापा के साथ झगड़िए नहीं प्लीज। मुझे अपना बर्थडे होटल पे नहीं मनाना है, लेकिन प्लीज पापा के साथ झगड़िए मत। कितनी लकी है निकिता, कितने अच्छे हैं उसके मम्मी पापा। काश मेरे मम्मी पापा भी इसी तरह से मेरा बर्थडे मनाया करते। पापा तो बहुत ही अच्छे हैं, पर मम्मी। मैं पूछता हूँ, इस कंसाइनमेंट को सीधा कार्गो में भेजने के बजाय शिवरी के किसी गोदाम में क्यों भेजा? और वो गोदाम किसका है? जवाब दो तुम लोग। चुप क्यों हो? मैंने सर। सर क्या लगा रखा है? हमारा माल डायरेक्ट कार्गो में जाने के बजाय किसके गोदाम में गया था? सर गोदाम किसका है ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन जब तुम लोगों को पता नहीं कि वो गोदाम किसका है, इसके बावजूद भी हमारा लाखों का माल तुमने वहां भेज दिया। हाँ सर, पिछली कंसाइनमेंट भी विजय साहब ने कार्गो में भेजने से पहले हमें इसी गोदाम में भेजने के लिए कहा था। क्या? जी हाँ सर, और इस बारे में मैंने उदय शंकर जी से बात भी की थी कि आज तक हमारे गोदाम से निकला हुआ माल सीधा कार्गो जाता है, पर विजय साहब इस कंसाइनमेंट को कार्गो भेजने से पहले। सर एक्चुअली तभी भी मैंने ही श्रीवास्तव जी को समझाया था कि मालिक लोग है तो इसमें भी कोई बिजनेस की बात होगी। लेकिन तुमने ये बात मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताई? कैसे बताते सर? अगर हम आपको ये बात बताते तो आप भी हमसे नाराज हो जाते। और सर, विजय बाबू भी तो हमारे मालिक ही हैं। पिछले कंसाइनमेंट का ऑर्डर विजय ही लाया था, और अपने पहले ही ऑर्डर का ये पहला कंसाइनमेंट विजय, तेरे पापा तेरे बारे में ये क्या कह रहे हैं? तू चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? तूने उनका ओवरसीज का जो कंसाइनमेंट भेजा था उसको लेकर उनके दिल में कोई शक है, और तू अच्छी तरह जानता है उनका शक बेवजह नहीं होता। विजय तू बताता क्यों नहीं? बुद्ध की तरह खामोश क्यों है? विजय, तेरी खामोशी ये साफ साफ बता रही है कि तूने कोई गलत काम किया है। तेरे पापा का शक सही है। तू अपने रास्ते से भटक गया है, किसी ऐसी साजिश में शामिल है तू। माँ, मैं नहीं जानता कि पापा ने आपसे मेरे बारे में क्या कहा है, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं।
कपड़े पहनना भी नहीं आता। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ब्लैक के साथ येलो? क्यों, क्या खराबी है? दूर से कोई देखेगा तो समझेगा कि काली पीली टैक्सी आ रही है। अच्छा, सुबह से कोई मिला नहीं आपको? अच्छा मजाक कर रही है। नहीं नहीं, मैं तो आपको बता रही थी कि आपने जो कपड़े पहने हैं वो आप पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। और कपड़े नहीं है आपके पास? नहीं, सुधा जी ने यही कपड़े दिए थे। कोई बात नहीं, मैं कल परसों आपके लिए अपनी पसंद से 2-4 ड्रेस लेकर आऊंगी। वैसे भी संजय भाई की शादी है ना। श्वेता जी, मैंने आपको कई बार कहा कि मेरे सामने ये सब बातें मत किया करो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी। प्लीज प्लीज आप नाराज मत हो जाइएगा। मुझे तो आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। आप तो जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। आपके इरादों से तो मुझे, खैर श्वेता जी, एक रिक्वेस्ट करूं? करिए ना। मेरे करीब आकर आपको उदासी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपकी यही उदासी और मायूसी तो लेना चाहते हैं हम, और बदले में देना चाहते हैं ढेर सारी खुशियाँ। नहीं श्वेता जी, नहीं। मैं उदासी, मायूसी और गम का बोझ तो उठा सकता हूँ, पर खुशी नहीं संभाल सकता। मुझे खुशी से बहुत डर लगता है श्वेता जी। ये खुशी नाम की बला जब भी मेरे करीब आती है तब तब मुझे, नहीं श्वेता जी, मेरी दुखती हुई रग को न छेड़िए। I'm really sorry अमित। श्वेता जी, हो सके तो आप यहाँ मत आया करें, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अमित, प्लीज जाइए आप, प्लीज गो अवे। नहीं जीना, अब मेरी मदद तो भगवान भी नहीं कर पाएगा। ये विजय ने कौन सा धंधा कर लिया भैया के साथ, जिसकी वजह से वो इतना परेशान और दुखी है। अरे और लोगों को भी तो मैंने काम करते हुए देखा है भाई के साथ, लेकिन कोई भी विजय की तरह दुखी या परेशान नहीं होता। काश इस वक्त मैं तुम्हारी मदद कर पाती विजय। नहीं नहीं शिंदे साहब, ये धंधे की रीत नहीं है। पिछले 5 महीनों से आपने हमारी पेमेंट्स रोक के रखी हुई है। देखिए, 45 दिन से ज्यादा हम किसी को भी क्रेडिट नहीं देते। आपकी प्रॉब्लम्स मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप हमारी भी तो प्रॉब्लम समझिए। देखो, हर डीलर अगर इस तरीके से, अब नहीं, नेक्स्ट वीक तक आपको पेमेंट्स देनी ही पड़ेगी, वरना हम जी हाँ, नेक्स्ट वीक फाइनल। ओके। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ। कोई खास काम? हाँ, खास काम है। कहिए ना पापा। विजय बेटे, मैं जो कुछ भी तुम्हें पूछूंगा, मुझे उम्मीद है कि तुम सही सही जवाब दोगे। पूछे ना पापा। ये शिवरी में कौन सा गोदाम है और किसका है? हमारा हर कंसाइनमेंट जो इंडिया से बाहर जाता है वो हमारे गोदाम से सीधा कार्गो में जाता है, लेकिन तुमने हमारे गोदाम से कार्गो में भेजने के बजाय शिवरी के किसी गोदाम में भेजा। अब मैं समझ गया पापा, मैं समझ गया। मैं नहीं चाहता था कि ये सारी बातें आप तक पहुंचे, लेकिन उन लोगों ने अपनी गलती छुपाने के लिए आपसे मेरी शिकायत की है। ये उदय शंकर और श्रीवास्तव, पापा, उन दोनों को तो मैं
उन दोनों को तो मैं उसी दिन ऑफिस से निकाल देता जिस दिन मैंने उनकी गलती पकड़ी थी। लेकिन अब तक मैंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि वो इतने सालों से अपनी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। विजय, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पापा, मैं आपको समझाता हूं। ये उदय शंकर और श्रीवास्तव हमारी कंपनी से जितना भी माल बाहर जाता था वो कार्गो में 3-4 दिन पहले ही भेज देते थे। और पापा, कार्गो में पर आवर क्या चार्जेस होते हैं ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब पापा, मेरे एक दोस्त का कार्गो के पास ही में गोदाम है, तो मैं अपना सारा माल वहां पे भेज दिया करता था और इस बात के मुझे कोई चार्जेस भी नहीं देने पड़ते थे और वक्त पर माल कार्गो पहुंच जाया करता था। अब आप ही बताइए पापा, क्या मैंने कुछ गलत किया? विजय बेटे, तुम कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। तुम बिजनेस को इतनी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकोगे ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन विजय, ये उदय शंकर और श्रीवास्तव 3-4 दिन पहले हमारे गोदाम से कार्गो में डायरेक्ट जो माल भेजते थे उसमें उनका कुछ 100% पापा, उन दोनों का कार्गो के एजेंट के साथ कमीशन फिक्स था और वो ये काम कई सालों से कर रहे थे। और जब इस बात पर मैंने बंदिश लगाई तो उन लोगों ने मेरी शिकायत आपसे कर दी। डू नॉट वरी माय सन, बात की तह तक जाए बिना मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। और ये बात तुम उदय शंकर और श्रीवास्तव से मत कहना, मैं अपने तरीके से उनसे निपट लूंगा। जैसा आप ठीक समझे पापा। पापा, मुझे कुछ फाइलें चेक करनी है, मैं चलता हूँ। टेक केयर। थैंक यू पापा। कमाल है, अभी इमीडिएटली फोन करने के लिए मैसेज दिया और फोन ऑफ किया हुआ है। लैंडलाइन ट्राई करता हूं। जय भैरव। ये तो विजय का नंबर है।